Hi everyone, this is Mamta, tarot card reader and numerologist. So hello कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो से भी 3 सिचुएशन आपको मिलेगी। नया रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है, रिश्ता नहीं है, इसकी हम एनर्जी देखेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जल्दी से लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए, आपके लिए अच्छे मोटिवेटेड, आपके लिए जो है अच्छे वीडियोस में लाओ, इसके लिए मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा एक लाइक देके। चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी दैट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते कैंसर अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी कैंसर की अपने पार्टनर के लिए 10 से 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर आप किसी पसंद करते हैं, उनके साथ आप जो है आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है। आप कहीं पर थोड़े पीछे हट रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है, कुछ होगा क्या होगा, नहीं है कॉन्फिडेंस, तो पीछे हट रहे हैं आप आने वाले 10 दिनों में। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर अभी कहीं पर रिश्ते में ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही है। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में धीरे धीरे हमारी मुश्किलियाँ कम होती जा रही है। अक्टूबर मंथ से ये मुश्किलियाँ थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन फिलहाल फिर से आपको एक जो है ऐसा लगता है कि पीछे हटना चाहिए, इसमें कुछ अभी हो नहीं पाएगा। कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन भी मौजूदा रिश्ते में चल रही है, या कहीं पर कुछ बातों का एक स्ट्रेस बना हुआ है कि ये चीज़ें अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, या कर चाहिए, आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पर आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है कि कुछ होगा। आपको फिर भी दिल में धक धक रहती है कि कुछ तो होगा भाई, कुछ अच्छा ना, बुरा तो नहीं होगा ना, ये वाली एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, जहाँ पर अभी आपने काफ़ी कोशिश की इस रिश्ते में गो विथ फ्लो वाली एनर्जी रखी कि चलो जाने दो, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आप कहीं पर एक भगवान के भरोसे पे रिश्ता छोड़ दिया था काफ़ी लंबे समय से, कहीं पर पिछले अक्टूबर से, पिछले जनवरी से, अभी के जनवरी से, अभी कहीं पर आपको इस रिश्ते में नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। तो आप इस रिश्ते को इतने दिनों तक आपने ब्लॉक नहीं रखा था, अभी आप ब्लॉक करने जा रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। इसमें कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे। आपको अभी गुस्सा आ रहा है कि भाई ये चीज़ें नहीं हो रही है, जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप हो चुका है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर अभी आपको नहीं लगता है कि कुछ होगा, तो आप भी पीछे हट रहे हैं। मेंटली आप जो है इस रिश्ते में भी प्यार, इमोशंस, सॉफ्टनेस वो नहीं रख रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड पेट लवर या वेटरनरी रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड लियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप जिसे पसंद करते हैं उनसे आप निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए 6 से 7 महीने बहुत कुछ किया है, बट आप देख रहे हैं कि आप जिसे पसंद करते हैं वो फ्रीडम रहना चाहते हैं, ना कमिटमेंट वाले रिश्ते में रहना चाहते, ना कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना रिश्ते में आना चाहते हैं। उनको तो बस अपना फ्रीडम पसंद है, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई पसंद है, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप कहीं पर निकल रहे हैं, आप होप्स नहीं रख रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, समय दिया, प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया, बहुत किया इस रिश्ते के लिए। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर को या तो उनका पैसा, उनकी उनकी लाइफ ही प्यारी है, या फिर कहीं पर ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इनका कहना है कि भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। वरज आपका है कि भाई इस रिश्ते में आप सीरियस है, शादी हो, सगाई हो, रिश्ता हमेशा के लिए चले, ज़िंदगी भर का चले। लेकिन आपने सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी आप निकल रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, भले आपको अभी भी प्यार है इनसे,
बट गुस्सा आ रहा है कि नहीं भाई, इसमें अभी मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है, क्योंकि कुछ होने ही वाला नहीं है हम दोनों में, ठीक। तो वहाँ पर आप निकल रहे हैं। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप जो है अभी एक सिंगल एनर्जी में रह रहे हैं। आपका काम, करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप फ्रीडम वाली लाइफ में हैं, अकेले ही अभी अच्छा लगने लगा है, ये लाइफ अच्छी है। अकेले रहो, सिंगल रहो, कोई रिश्ता आया तो भाई कमिटमेंट वमिटमेंट नहीं है, ऐसे ही रखना है, घूमना है, फिरना है तो रखते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी इमोशंस को नहीं कैच करना चाहते। आप इमोशंस वाली ज़िंदगी में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि आप पहले के आपके जो रिश्ते है उसमें सब कुछ बहुत किया है भर भर के, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि जिसके साथ रहो खुश रहो, अच्छा सब कुछ दो। लेकिन अभी आप ये जो है अभी सिंगल रहना चाहते हैं, अभी कोई रिश्ते में आप नहीं जाना चाहते। वहाँ पर आप जो है इमोशंस वगैरह सब बाजू पे छोड़ रहे हो, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, कोई वन साइड एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो जो है तीसरा सिनारियो है जिसमें पहली सिचुएशन की, जहाँ पर आप एक रिश्ते से, पिछले वाले रिश्ते से अभी नए रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बदलाव कर रहे हैं कि आपका सब कुछ पहला पास्ट एक था, बहुत अच्छा था पास्ट, लेकिन उसमें से कुछ नहीं हुआ, उसमें से आप निकले, तकलीफ हुआ, सब कुछ हुआ। अभी आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं और वहाँ पर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, जो जिसको पसंद कर रहे हैं उनसे आपको फिर से वो पहला वाला सच्चा प्यार हो रहा है। सच्चा प्यार होता है भाई, पहली बार भी होता है, दूसरी बार भी होता है, नहीं ऐसा नहीं, 2 बार तो एटलीस्ट होता है सच्चा प्यार। तो वो एक एनर्जी आपकी है, किसे आप पसंद कर रहे हैं और उनके साथ आपको एक सच्चा प्यार आ रहा है, और पिछली चीज़ें भुला के आप अभी ये नए प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन आ रही है फीलिंग, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों का लंबा रिश्ता है, रिश्ता रहना चाहिए, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बार बार इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी, ये सब कुछ आता रहता है, बट फिर भी रिश्ता ठीक हो जाता है। अभी भी कहीं पर रिश्ता एंड की कगार पे आके खड़ा है, लेकिन आपको फिर भी जो है आने वाले 10 दिनों में एक एनर्जी ट्रू लव वाली रहेगी, सच्चे प्यार वाली रहेगी, सोलमेट वाली फीलिंग इसके साथ रहेगी। आप इस रिश्ते के लिए अभी भी बहुत कुछ करना चाहोगे, वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 10 वीक, 1 महीना, या फिर कहीं पर जनवरी मंथ, या 1 साल हो चुका है, या पिछले 2024 के नवंबर मंथ से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, और कहीं पर रिश्ता टूट चुका है आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी। तो वहाँ पर जो है अभी भी आप जो है पिछले दिनों को याद कर रहे हैं, अभी भी आपको आपके पार्टनर से बहुत सारा प्यार है। आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी, वो मीठी मीठी यादें आपके दिमाग में चलती ही रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल बड़ी, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटी, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले होते, दोस्तों की मदद से मिले होंगे, काम करियर की मदद से मिले होंगे, या फिर एक ही कंपनी में काम करते होंगे, बचपन से लेके अभी तक का प्यार होगा, या फिर रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, या फिर कहीं पर कॉलेज से लेके अभी तक का रिश्ता होगा। राशि रहेगी एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो कैंसर, अगर आपके रिलेशनशिप में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई भी रिश्ते में जहाँ पर कुछ परेशानियाँ चल रही है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, क्लैरिटी चाहते हैं, फ्यूचर जानना चाहते हैं, शादी होगी कि नहीं जानना चाहते, थर्ड पार्टी है कि नहीं जानना चाहते, या और भी आपके जो भी सवाल होंगे, आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके प्रेडिक्शन द्वारा आप आपके पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें हस्तरेखा से भी देखा जाएगा, टैरो से तो देखा ही जाएगा, जहाँ पर
लगता है नेसेसरी हस्तरेखा अंक ज्योतिष का भी सहारा लेकर जाएगा उसी चार्ज में। चार्जेस रिजनेबल कम है और ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप छोटी बड़ी रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सटीक और सही ही आंसर आपको मुझसे मिलेंगे। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते कैंसर के पार्टनर कैंसर के लिए, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी कैंसर के लिए 10 से लेके 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की बिना कैंसर। यहाँ पर तो जहाँ पर आपको कोई पसंद कर रहा है, वो भी बहुत हैंडसम है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, उनका काम, करियर, उनका जॉब, बिजनेस, सब कुछ बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है, दिखने में अच्छे, कपड़े वपड़े अच्छे पहनते हैं, एक स्टाइल है, एक स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पर वो कहीं पर जो है आपको पसंद कर रहे हो और वहाँ पर कहीं पर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बैलेंस पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको काफ़ी अट्रैक्शन आपका हो रहा है, वो वाली एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में है वहाँ पर ये कहीं पर बहुत कूल एंड काम है। इनको कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, घर की फैमिली मेंबर है, कोई माँ, बहन, सास या फिर देवरानी, जेठानी, घर की कोई फैमिली मेंबर है, या काम करियर से मिली कोई महिला या पुरुष है, वो है। और या फिर कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में गुस्सा एक नाम की चीज़ बहुत है। तो उस विषय में यहाँ पर ये अभी मौजूदा रिश्ते में काफ़ी बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, धीरे धीरे आप ये सभी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों के रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अभी शांत हो चुके हैं, बहुत कंट्रोल कर लिया है अपने आप के ऊपर। जहाँ पर रिश्ता टूटा था वहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही थी, अभी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, बट फिर भी अभी आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है, इनको अट्रैक्शन कहीं पर छूट नहीं रहा है। आपका दिखना, आपका बात करने का तरीका, आपका रोमांस करने का तरीका, वो कहीं पर इनके दिल और दिमाग में अभी भी छाया हुआ है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल टीम लीडर हो सकते, बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, एक्वारियस एंड एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक कोई नया है जिनके आप विश फुलफिलमेंट हो, आपका सपना, आप उनका सपना हो, आपको जो है पाना चाहते हैं, उनका ज़िंदगी का ध्येय है आपको पाना, जो आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इनको ऐसे दिख रहा है कि आप कहीं पर इंटरेस्टेड नहीं है। इनका जो बिहेवियर है, इनका जो अप्रोच है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है और आपको कहीं पर लग रहा है कि ये बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार बता दिया ना क्लियरली कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरी लाइफ में अभी बहुत काम है, या मेरी लाइफ में बहुत तान तनाव है, आप मेरे से दूर रहो। लेकिन फिर भी जो है इनके लिए तो आपको पाना ये देह रहेगा, वो वाली एनर्जी है जो नई है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर ये कहीं पर जो है अपनी लाइफ में अपने शौक मौज ये करना चाहते हैं, ये अभी काफ़ी हैप्पी मोमेंट गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ के अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इनको मालूम है कि कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में कुछ बातें ऐसी हो गई है, बार बार का लड़ाई, बार बार का झगड़ा, बार बार का दिल दुखना, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। तो वहाँ पर अभी कहीं पर ये मौजूदा रिश्ते में इस रिश्ते को कोई चांस नहीं देना चाहते, अभी तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। अभी ये अपना शौक मौज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जो भी अल्कोहल कंज्यूम करना, अपने शौक मौज करना, अपनी लाइफ अपने जीने से जीना, वो यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ते में बहुत कुछ तकलीफ चल रही, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कहीं पर आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी ये तो मस्त मौला बन के बैठे, अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीना चाहते हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। तीसरा है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है ये अभी भी काफ़ी हर्ट है। इन्होंने कई बार आपको ब्लॉक करके रखा है और ये कहीं पर इस रिश्ते को अभी कोई मौका नहीं देना चाहते, और वहाँ पर ये
अपने को खुश कर रहे हैं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं और हैप्पी है या हैप्पी बनाने की कोशिश कर रही है। स्टेटस भी काफ़ी सारे ये डाल रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर अपनी मस्ती में मस्त रहना वाला नेचर ही रहेगा। एरीज, लियो, सैजिटस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर कोई आपको पसंद कर रहा है, उनको कहीं पर आपके साथ आने की, आगे बढ़ना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत नहीं हो रही, इनका दिल टूट रहा है, इनका दिल दुख रहा है कि क्या करे कैसे करे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। रीज़न कहीं पर ऑलरेडी कोई लाइफ में है, रीज़न कहीं पर मैरिड है, रीज़न कहीं पर हिम्मत न होना वो है, उस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कहीं पर तकलीफ़ हो रही है कि शायद से आप भी कोई और रिश्ते में है, ये भी है, तो क्या करे कैसे करे, वो एक एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ बातों की, थर्ड पार्टी की या कोई भी बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वहाँ पर इनका दिल तड़प रहा है, रो रहा है। क्यों आप दोनों में अभी थोड़ा बातचीत कम हो गया या हो रहा है तो बहुत गुस्से से बातें हो रही है, तो वहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। कहीं पर तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए कि रिश्ता ही तोड़ना चाहते हैं, बट वो भी हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे रिश्ता तोड़े, जहाँ पर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है मौजूदा रिश्ते में। तीसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर एक रिश्ता है जिसमें नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहे हैं। वहाँ पर इनका दिल बहुत रो रहा है, इनको भी मालूम है तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये अभी अभी कहीं पर हुआ है 3 महीने 3 वीक मार्च महीने से, कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता अभी नहीं है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं। आप भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, और यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ों से कैसे रास्ता निकालें, कैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं पर समझ में आ रहा है लेकिन वो स्टेप कैसे उठाए, क्योंकि आपको भूलना ही नहीं चाहते, आपको दिमाग में रखना चाहते हैं, ये एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, रबीडी, लिब्रा, बट राशियों से ना जाए सिनारियों से जाए। रीडिंग अभी तक की अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी मदद आपकी तरफ से कर ले। ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो लाइक का बटन दबाइए और हाइप का बटन भी दबाइएगा, ठीक है। चले आउटकम देखते हैं। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से 30 नवंबर 2025 के लिए। यहाँ पर तो चीज़ें कहीं पर आगे बढ़नी है या फिर क्लोज होनी है, चलो अलग अलग बता देती हूँ। जहाँ पर एक रिश्ता ऐसा है कि भाई एक ने ही करना, दूसरे ने कुछ नहीं करना। अभी एक ने क्या करना, मैसेज करना, कॉल करना, गिफ्ट देना, पैसे देना, सारा खर्चा करना, सामने वाला कुछ नहीं करता है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर क्लोज होने आई है, क्लोज होने आ रही है या फिर ट्रैवल हो रही है। तो वहाँ पर या फिर कहीं पर सेकंड लेवल पर रिश्ता जा रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर एक रिश्ते में या तो इस बातों में क्लोज हो जाएगा और सपने सपने रह जाएंगे, या फिर ट्रैवल होगी, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, अच्छा खाना पीना वो होगा, या तो एक रिश्ता सेकंड लेवल पर जाएगा और वहाँ पर रिश्ता हमेशा रहेगा, सपने देखे जाएंगे, फैमिली, बच्चे, सब कुछ रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कोई बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि, बहुत सारे सिनारियो है, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो चल रहा है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है, चलो अलग अलग इसमें तो बता देती हूँ। कोई नया है जो जिसने आपको प्रपोज किया है, आपको प्रपोज किया है या प्रपोज करने की इच्छा रख रहे हैं, आपके साथ घूमना है, फिरना है, होटल जाना है, मूवी देखना है, सब कुछ करना है, सपने देखे जा रहे हैं, आपकी तरफ से चीज़ें आगे बढ़ेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन काफ़ी समय से ही प्रयत्न किया है, नहीं हो रहा है, तो निकल रहे हैं कि भाई अभी कुछ नहीं होगा। दूसरा है कि मौजूदा रिश्ता है,
टाइम अच्छा चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से घूमना फिरना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी वादी के सपने, ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी गई पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि एक माफ़ी की एक्सपेक्टेशन है, सामने वाले से माफ़ी की एक्सपेक्टेशन है, और वहाँ पर निकला जा रहा है कि यार कुछ नहीं होने वाला है, इसकी तरफ से कुछ ना माफ़ी आने वाली है, कुछ होने वाला है ना, मैसेज कॉल आने वाला है, कुछ नहीं होला है, निकलो। वो वाली एनर्जी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है कि एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है सामने वाले से माफ़ी की, बट वो नहीं हो रहा है, वो वाली एक एनर्जी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ चुके हैं, अच्छी ज़िंदगी जी भी रहे, लेकिन अभी भी आस है कि पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो, फिर से रिश्ता बन जाए, बट वहाँ पर 6 से 7 महीने वेट किया गया है, कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी वो एनर्जी से निकला जा रहा है। और अपनी लाइफ में हम तो अकेले हैं तो क्या गम है, गाना गाते गाते ज़िंदगी बिताई जा रही। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए कपड़े का काम करियर, आर्ट रिलेटेड, फैशन रिलेटेड काम करियर, टेलरिंग फॉर्म हो सकता है, एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई राशियाँ वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो। कैसा लगा रीडिंग, कैसा लगा, अच्छा लगा, इस वीडियो के बारे में बताइए। हरे राम हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय गणेशा, ये सब गुड मॉर्निंग, ये सब मत लिखो, लिखो वीडियो के बारे में, क्या है, कैसा वीडियो लगा आपको, रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चाहते हैं आप, ये सब कुछ लिखें, ठीक है। और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर ले और शेयर भी करें, ठीक है। हाइप का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।